हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड 2018 जो 3 जुलाई 2019 को जो पेपर हुआ था, उसमें आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अपन स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण के साथ सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। पहला क्वेश्चन क्या है? लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा था महमूद गजनवी, दूसरा महमूद गौरी, तीसरा इल्तुतमिश और चौथा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर वो है महमूद गजनवी। ठीक है दोस्तों, यानी लोक देवता गोगा जी किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। गौ रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पंच पीरों में से एक है पीर गोगा जी। कौन है? पीर गोगा जी, जो किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी के समकालीन थे। ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो लोक देवता उनसे एक क्वेश्चन आता है। अगर अपन इनको विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे तो इनसे संबंधित दूसरे क्वेश्चन भी अपन को याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इनसे ही रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा है तो अगली बार हो सकता है इससे मेले से संबंधित पूछ ले या उनकी उपाधियों से पूछ ले। तो इसलिए इनको अपन विश्लेषण के साथ पढ़ते जाएंगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ददरेवा चूरू में। जो गोगा जी है उनका जन्म स्थान कौन सा दोस्तों? ददरेवा चूरू। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने जब लोक देवता पढ़े थे तब पढ़ लिया था दोस्तों, तो वैसे आपको याद होना चाहिए। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को विक्रम संवत 1003 में चौहान गोत्र की राजपूती जाति में हुआ। जो इनका जो जन्म हुआ है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को विक्रम संवत 1003 में चौहान गोत्र की राजपूत जाति में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो गोगा जी है उनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है दोस्तों, और किस कुल में हुआ था? चौहान गोत्र में। ठीक है, चौहान कुल में। ठीक है, और इनकी जो जाति है वो राजपूत जाति है और गोत्र पूछे तो चौहान। ठीक है। इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था और अपने मौसेरे भाई यूं अर्जुन और सुरजन से गौ रक्षार्थ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी से तो इन्होंने युद्ध किया था, लेकिन जो किनके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए? तो इनके जो मौसेरे भाई थे, मौसी के लड़के, उनसे युद्ध करते हुए अर्जुन और सुरजन, ये उनके नाम है। इनके मौसेरे भाई थे, उनसे यानी गौ रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वापस देखते हैं, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे। तो दोस्तों, ये थे महमूद गजनवी के समकालीन। गौ रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिए थे। इनको सर्पदंश से मुक्तिदाता भी माने जाते हैं। पंच पीरों में से एक है पीर गोगा जी। इन्हें गौ रक्षक देवता, सपों का देवता, हिंदू नागराज, मुसलमान इन्हें गोगा पीर, वे महमूद गजनवी ने इनको जहार पीर की उपाधि दी। किनको? महमूद गजनवी ने इनको किसकी उपाधि दी थी? जहार पीर की उपाधि दी थी। किनको? गोगा जी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोगा जी को जहार पीर की उपाधि किसने दी थी? तो महमूद गजनवी ने। किनके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए? तो अपने भाई अर्जुन व सुरजन के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा विक्रमादित्य। कौन होगा? विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, जो मीरा द्वारा जब मीरा ने चित्तौड़ त्यागा था तो उस टाइम जो
शासक था वो था विक्रमादित्य। कौन था दोस्तों? विक्रमादित्य। ठीक है, अब अपन देखते हैं दोस्तों इसका विश्लेषण। ठीक है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। 1533 व 1554 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है, 1533 व 1554 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर क्या किया? आक्रमण किया। इसमें राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य 1531 से 36 तक शासन किया। इसी के शासनकाल में मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो विक्रमादित्य। और जो किनके पुत्र थे? राणा सांगा के द्वितीय पुत्र थे। कौन? विक्रमादित्य। ठीक है, कर्मावती ने अपने पुत्रों विक्रमादित्य व उदय सिंह को युद्ध से पहले उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? बूंदी भेज दिया था। विक्रमावती है ना, उन्होंने अपने पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह को कहाँ भेज दिया था? अपने ननिहाल बूंदी भेज दिया था। तथा देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया और बहादुर शाह से युद्ध किया। ठीक है, जिसमें मेवाड़ के राजपूत लड़ते हुए मारे गए और केसरिया किया। और आडा रानी कर्मावती ने 1200 महिलाओं के साथ क्या किया? जौहर किया। और 8 मार्च 1535 को चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ। अब देखो एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बन गए, तो इसलिए ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कंटिन्यू देखना ताकि आपको सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी और 60 से 70 क्वेश्चन इन्हीं पेपरों से आपके मिलेंगे। तो इनको कंटिन्यू देके वापस देखते हैं दोस्तों ताकि आपको याद भी रहे। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। कौन था दोस्तों? विक्रमादित्य। 1533 व 1554 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, इसमें राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था। इसी के शासनकाल में मीराबाई ने चित्तौड़ का त्याग किया। कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य व उदय सिंह को कहाँ भेज दिया? बूंदी भेज दिया। ठीक है, और देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया और बहादुर शाह से युद्ध के लिए भेजा। ठीक है, जिसमें मेवाड़ के राजपूत लड़ते हुए मारे गए और इन्होंने केसरिया किया। और हाडा रानी कर्मावती ने 1200 महिलाओं के साथ जौहर किया, जो 8 मार्च 1535 को चित्तौड़ का दूसरा साका माना गया है। ठीक है, तो ये पूछ ले कि चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ? तो 8 मार्च 1535 को। ठीक है, किसके नेतृत्व में? हाडा रानी कर्मावती के नेतृत्व में। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं दोस्तों किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ। क्वेश्चन है किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? तो जयगढ़, गागरोन, सिवाना, जालोर। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें जयगढ़ में नहीं हुआ। किस में नहीं हुआ? जयगढ़ में जौहर नहीं हुआ। ठीक है, गागरोन में हुआ, सिवाना में हुआ, जालोर में हुआ, लेकिन जो जयगढ़ है इसमें कोई जौहर नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अब है दोस्तों इस क्वेश्चन का जो विश्लेषण दे रखा है वो देखते हैं। शत्रु के आक्रमण के समय राजपूत योद्धाओं के युद्ध से जीवित लौटने की आशा नहीं रहती थी। तब दुर्ग की क्षत्रियाँ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में अपने आप को जला देती थी या कूदकर सामूहिक आत्मदाह कर लेती थी, जिसे जौहर कहते हैं। गागरोन दुर्ग में 1423 में व 1444 में। ठीक है, और सिवाना दुर्ग में 1308 व 1582 में तथा जालोर दुर्ग में 1311 में साका हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो 3-4 क्वेश्चन इनसे बन गए। वापस देखते हैं।
किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? तो जयगढ़ में नहीं हुआ, कांगरोन में हुआ, सिवाना में हुआ, जालौर में हुआ। ठीक है। शत्रु के आक्रमण के समय राजपूत योद्धाओं के युद्ध से जीवित लौटने की आशा नहीं रहती थी, तब दुर्ग की क्षत्रिय अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती थी, तो जिसे क्या बोलते हैं? जौहर बोलते हैं। अब देखो किन किन दुर्गों में जौहर हुआ। कांगरोन में कब हुआ? 1423 व 1444। ठीक है, 1423 व 1444। ठीक, 2 बार। जो सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में, उसमें भी 2 बार हुआ। कब है? 1308 और 1582। ठीक है, 2 बार सिवाना दुर्ग है, उसमें 2 बार हुआ था, 1308 व 1582। ठीक है। फिर जालोर दुर्ग है जिसमें हुआ था 1311 में। तो ये ध्यान रखना, इन तीनों दुर्गों में हुआ था जौहर, लेकिन जयगढ़ में नहीं हुआ था। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चकचक के दाग प्रदर्शित है? किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चकचक के दाग प्रदर्शित है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों बूंदी, दूसरा दे रखा है मेवाड़, तीसरा दे रखा है अलवर, चौथा दे रखा है जयपुर। वापस देखते हैं, बूंदी, मेवाड़, अलवर व जयपुर। क्वेश्चन क्या था? किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व दाग के निशान है? तो वो है जयपुर दोस्तों। कौन सा? जयपुर, है ना। जयपुर जो चित्रकला शैली है उसमें पुरुषों के चेहरों पर क्या है? चोट व चकचक के दाग के निशान। ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन का क्या देखते हैं? विश्लेषण। जयपुर चित्र शैली का उद्भव एवं विकास सन 1700 से 1900 तक की लंबी अवधि में माना जाता है। ठीक है। इस शैली की कला को स्वाय जयसिंह द्वितीय के राज्यकाल में विशेष संरक्षण एवं प्रश्रय प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं, किस चित्रकला शैली के में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चकचक के निशान है? तो वो है जयपुर। ठीक है दोस्तों, कौन सा? जयपुर। जयपुर चित्र शैली का उद्भव एवं विकास कब हुआ? 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इस शैली की जो कला को स्वाय जयसिंह द्वितीय के राज्यकाल में विशेष संरक्षण मिला। जो जयपुर चित्रकला शैली है उसको संरक्षण कब मिला? स्वाय जयसिंह द्वितीय के काल में। स्वाय जयसिंह का जो दरबारी चितेरा था वो महमूद शाह था। कौन था? महमूद शाह। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वाय जयसिंह का दरबारी चितेरा कौन था? महमूद शाह, जिसने कई ग्रंथ लिखे। चित्रों की विशेषताएं, हिंदू देवी देवताओं को यूरोपीय कुर्सी पर बैठे दिखाया गया। पखीरों की भिक्षा देती स्त्री का चित्र, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र, पुरुषों के चेहरे पर चोट व चकचक के दाग दिखाए गए। ठीक है दोस्तों, ये है जयपुर चित्रकला शैली के चित्र। क्या क्या है? हिंदू देवी देवताओं को यूरोपीय कुर्सी पर बैठा दिखाया गया, पखीरों को भिक्षा देती स्त्री का चित्र, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्र, पुरुषों के चेहरे पर चोट व चकचक के दाग दिखाए गए हैं। ठीक है, किस शैली में? जयपुर चित्रकला शैली में। ठीक है, इस शैली को संरक्षण किनके काल में मिला? स्वाय जयसिंह द्वितीय के काल में। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों यह है दोस्तों, इसमें पहले अपन ऑप्शन देखते हैं, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा तेजा जी, यानी तेजा जी की स्मृति में परबतसर का मेला पड़ता है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण। ठीक है, प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक परबतसर नागौर में लोक देवता तेजा जी की याद में
वीर तेजाजी पशु मेला भरता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कब? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक परबतसर नागौर में लोक देवता तेजाजी की याद में वीर तेजाजी पशु मेला भरता। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ भरता है? तो परबतसर नागौर में। कहाँ भरता है दोस्तों? परबतसर नागौर में, ठीक है। और यह मेला आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है और तेजाजी की भक्ति में खेत की बुआई जुताई करते समय तेजा लोकगीत गाया जाता है। तो आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो गया? परबतसर नागौर तेजाजी का मेला भरता है, ठीक है दोस्तों। और ये पशु मेला है। कौन सा मेला है दोस्तों? पशु मेला है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा से भाद्र अमावस्या तक परबतसर नागौर में लोक देवता तेजाजी की याद में वीर तेजाजी पशु मेला भरता है, जो आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। तेजाजी की भक्ति में खेत की बुआई और जुताई करते समय लोकगीत गाया जाता है। कौन सा? तेजा लोकगीत, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? कौन सा पुरुषों का आभूषण है? छेलकड़ी, नेवरी, पोत, सरी। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है, ठीक है। पहला छेलकड़ी, नेवरी, पोत, सरी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा छेलकड़ी। क्या होगा दोस्तों? छेलकड़ी, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन सा आभूषण पुरुषों का है? तो वो है छेलकड़ी, ठीक है दोस्तों। और जो है ये नेवरी, पोत, ये स्त्रियों के आभूषण है। अब इस क्वेश्चन का अपना देखते हैं विश्लेषण, ठीक है दोस्तों। छेलकड़ी या छेलकड़ा पुरुषों द्वारा पैर में पहना जाता है। छेलकड़ी या छेलकड़ा पुरुषों द्वारा पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो वही पुरुषों द्वारा मुर्कियाँ कान में, जैसे मुर्कियाँ होती है ना, वो किस में पहने जाते हैं? कानों में। सिरपेच सिर पे पहना जाता है, सिर से सिरपेच हो जाएगा, ठीक है। और सिर की जो पगड़ी पर लगाया जाता है ये सिरपेच, ठीक है। और चौथ जो कि वो पहना जाता है कमर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चौथ है वो किस पर पहना जाता है? कमर पे। वापस देखते हैं। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो छेलकड़ी है, ठीक है दोस्तों। कौन सा? छेलकड़ी। नेवरी, पोत और सरी ये स्त्रियों का आभूषण है। छेलकड़ी छेलकड़ा पुरुषों द्वारा किस में पहना जाता है? पैरों में। तो वही पुरुषों द्वारा मुर्कियाँ कहाँ पहनी जाती है? कानों में। और सिरपेच सिर पर पहना जाता है। और जो चौथ है वो कमर पर पहना जाने वाला आभूषण, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? क्या क्वेश्चन है? छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है शिशु मृत्यु पर, जागरण पर, वधु आगमन पर, व फसल कटाई पर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। किस पर? जब शिशु की मृत्यु हो जाती है तो छेड़े गीत गाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका विश्लेषण देखते हैं दोस्तों। छेड़े गीत शिशु की मृत्यु के उपरांत गाया जाता है। कौन सा? छेड़े गीत शिशु की मृत्यु के उपरांत गाया जाता है। होलर या जच्चा गीत परिवार में बालक या पुत्र के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। देखो, छेड़े गीत शिशु की मृत्यु पर, होलर या जच्चा गीत बालक या पुत्र के जन्म के अवसर पर होलर या जच्चा गीत गाया जाता है। और जच्चा गीत का उदाहरण है, होलर जायो न हुई छे बधाई, थे मारा वंश गढ़ाया रे अलबेली जच्चा। तो यानी कि शिशु की मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं और बालक या पुत्र के जन्म पर क्या गाया जाता है? होलर या जच्चा गीत गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे चलते हैं। राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लोद्रवा। क्या होगा? लोद्रवा, ठीक है दोस्तों। राजकुमारी जो मूमल है उसका संबंध किससे है दोस्तों?
लोद्रवा जैसलमेर से। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखें। राजकुमारी मूमल का संबंध किस स्थान से है? तो लोद्रवा जैसलमेर से। कहाँ किससे है दोस्तों? लोद्रवा जैसलमेर से। मूमल एक श्रृंगारिक लोकगीत, ये भी ध्यान रखना आप कि जो मूमल है ये क्या है? श्रृंगारिक लोकगीत, जिसमें मूमल का नक्शी के सुंदरता का वर्णन किया जाता है, जो सर्वाधिक जैसलमेर में गाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, राजकुमारी मूमल का संबंध किस स्थान से? लोद्रवा जैसलमेर से। मूमल क्या है? एक श्रृंगारिक लोकगीत है जिसमें मूमल का नक्शी के सुंदरता का वर्णन किया गया है, जो सर्वाधिक कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में। जिसके बोल है, मारी बरसाले री मूमल हालेनी ए आलीजे रे देखा। ध्यान रखिए, ये गीत एक ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है, ठीक है, ऐतिहासिक, जिसमें प्रेम का बखान किया गया है, जिसका संबंध राजकुमारी मूमल, लोद्रवा जैसलमेर व राजकुमार महेंद्र वर्तमान के पाकिस्तान राजकोट से है। महेंद्र के पास चीतल ऊँट था। यह कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी है, ठीक है। वापस देखते हैं। मूमल एक श्रृंगारिक लोकगीत है जिसमें मूमल का नक्शिक सुंदरता का वर्णन किया गया है, जो सर्वाधिक जैसलमेर में गाया जाता है, जिसके बोल, हमारी बरसाले री मूमल हाले नी ए आलीजे रे देखा। ध्यान रहे, ये गीत एक ऐतिहासिक प्रेमाख्यान है जिसका संबंध राजकुमारी मूमल, लोद्रवा जैसलमेर व राजकुमार महेंद्र वर्तमान पाकिस्तान के राजकोट से है। महेंद्र के पास चीतल ऊँट था। कैसा था? चीतल ऊँट था। यह कथा मीनाक्षी स्वामी ने लिखी है। किसने लिखी? ये ध्यान रखना, यह कथा किसने लिखी? मीनाक्षी स्वामी ने, ठीक है दोस्तों।